एक्सरसाइज में से और 2 क्वेश्चन बाकी रह गए। ये 1 का 6 नंबर वाला और ये 3 का 2 नंबर वाला, ये दोनों क्वेश्चन मैं सॉल्व करा के दे देता हूँ। ठीक है, अल्टीमेटली इसमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है और इसमें इसका इवेल्युएट करके इसका वैल्यू निकालना है। अल्टीमेटली वैल्यू पुट करना है टेबल से, और टेबल से वैल्यू पुट करने के बाद इसको पूरा सॉल्व करना है और ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो पहले इसमें हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। cos 30 का वैल्यू क्या है, cos 60 का वैल्यू क्या है, ये हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। तो इसका जब हम वैल्यू पुट करेंगे, cosec 30 का वैल्यू होता है 2, cosec 60 का वैल्यू होता है 2/√3 और sec 90 का वैल्यू होता है 1। sec 0 डिग्री का होता है 1, इसका होता है 2/√3 और sec 60 का होता है 2। तब इधर देख सकते हैं नीचे का वैल्यू और ऊपर का वैल्यू सेम ही है, इधर 1 है प्लस है, इधर 2 प्लस है और ऊपर में सेम ही है। तो अल्टीमेटली ये पूरा वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 1 ही आएगा। बट फिर भी एग्जामिनर को सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा। 2 और 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3, और इधर है 2√3। नीचे भी 2 और 1 प्लस करेंगे तो 3, नीचे भी आएगा 2√3। सेम क्वेश्चन है। अगर आप इनको डायरेक्ट एलिमिनेट करना चाहते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा बहुत और सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें हम 3 को एलसीएम ले लेते हैं, मतलब एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 3 इधर √3 है, इसके नीचे आ जाएगा तो इधर नीचे 1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3√3 बन जाएगा +2, और इधर भी 3√3 +2, क्योंकि इसके नीचे √3 है तो इधर √3 मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, इधर √3 नीचे नहीं है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आप नीचे देख सकते हैं ये इसका वैल्यू, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली आंसर 1 ही आएगा। तो अभी हम ये सॉल्व करते हैं। इसका साइन x-1 x+y की जगह x+y, इनका वैल्यू पुट करते हैं। साइन 1, साइन के वैल्यू में कब 1 आता है, जब साइन 90 होता है। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, x+y = 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1। इसको जब सॉल्व करेंगे x-y, और cos कब √3/2 होता है, cos √3/2 होता है 30 डिग्री पर। ये हो जाएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, या आप ऐड कर लो लिख के, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इनको जब हम y से y कैंसिल आउट कर लेंगे, x और x प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2x, और 30 और 90 प्लस करेंगे तो 120 डिग्री। x का वैल्यू निकल के आ गया 120, 2 इधर मल्टीप्लाई है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 60 डिग्री। x का वैल्यू 60 डिग्री निकल के आ गया। इस 60 डिग्री को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी निकल के आ जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, तो इधर मैंने पुट कर लिया है, ये मैंने सेंटेंस लिख लिया है और इधर पुट कर लिया है। y का वैल्यू क्या निकल गया, +60 है, उस साइड जाएगा तो -60, तो y का वैल्यू निकल के आ गया 30 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया 1, और इस क्वेश्चन का आंसर हम जब सॉल्व किया तो आंसर निकल के आ गया 30 डिग्री। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ साथ जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इससे रिलेटेड, एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड, वो सारे एग्जाम्पल्स आज के वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है। ठीक है, ये अगर फार्मूलाज आपको अगर नहीं आता है तो आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो ये फार्मूला आपको आना ही चाहिए। ठीक है, एक फार्मूला को मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, देखो अगर मैं डिस्क्राइब करने के लिए ये वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इन फार्मूला को मैं डिस्क्राइब भी कर सकता हूँ बट ये डिस्क्रिप्शन में कर, ठीक है, अगर एक एक फार्मूला को मैं डिस्क्राइब करने जाऊँगा ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा।
ठीक है। तो मैं आपको डिस्क्राइब करके तो नहीं दिखाऊंगा, बट हाँ मैं आपको एक एक ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल से एक एक वैल्यू पुट करके दिखा दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके दिखा दूंगा, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि ये जो फॉर्मूलास है सारे सही है, ठीक है। बुक में लिखा है तो सारे सही ही है, ठीक है, बट सारे फॉर्मूलास में डिस्क्राइब करने के लिए जाऊँगा तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जस्ट ऊपर ऊपर से आप फॉर्मूला लर्न कर लीजिए और आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, वही आपके लिए बेटर है। तो इनमें से मैं जस्ट एक ही इस फॉर्मूला को मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला वाइज मैं वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आप ऐसे ही याद रख लीजिए, साइन 90 डिग्री, ठीक है। एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, एक एंगल तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल तो 90 डिग्री हुआ, ठीक है। बाकी जो दो एंगल बचे, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ ए, ये बी और सी, तीनों साइड अगर हम सम करेंगे, ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। बट अगर ये एंगल हम छोड़ दें तो बाकी दोनों एंगल से मिलाकर हम कितने बना सकते हैं, ठीक है। अगर एक एंगल 90 है और टोटल अगर 180 है तो 180 में से टोटल अगर 90 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, 90 डिग्री। तो जो कि ए और सी का सम है, तो ए और सी को हम जब ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो इधर से हम अगर एंगल सी निकाल लेंगे तो सी क्या निकल के आएगा, 90 माइनस एंगल है। तो इधर से ही, ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम जब डिस्क्राइब करते जाएंगे, ठीक है, इतने सारे प्रोसेस के बाद जाके आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। ये सारे प्रोसेस समझने का कोई फ़ायदा नहीं है, अल्टीमेटली आपको यही याद रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको इसमें आपको एक वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल से, जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये सारे फॉर्मूला सही है। साइन 90 माइनस है, ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ सारे फॉर्मूलाज। साइन 90 माइनस है, कॉसे टेन का जो 10 90 माइनस ये होता है वो कॉटे होता है, सेक का कॉसेक होता है, कॉस का साइन होता है, ठीक है, मतलब साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन होता है, कॉट का टेन होता है, टेन का कॉट होता है, कॉसेक 90 माइनस है और सेक है होता है। एक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक ही जगह पे हम अभी 90 डिग्री प्रूफ बिठा देते हैं, ठीक है, 90 डिग्री बिठा के चेक कर लेंगे। तो इधर अगर हमने 90 डिग्री बिठा दिया, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री बिठा दिया, तो क्या होगा देख लेते हैं। क्या ये फार्मूला ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल के हिसाब से सही है। अगर सही है तो सारे फार्मूलाज भी सही हो जाएंगे। साइन 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री, एक का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। अगर पुट करेंगे तो 90 माइनस 90, साइन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 डिग्री, ठीक है, आंसर 0 ही आएगा। और कॉस उसके बाद क्या है, कॉस 90, एक ही जगह पे हम जब 90 प्रूफ करें, एक ही जगह पे जब हम 90 बिठाएंगे तो हो जाएगा कॉस 90। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, वो भी 0 ही होता है। तो दोनों जब वैल्यू देखेंगे, दोनों जो वैल्यू निकल के आए वो दोनों वैल्यू सही है। इधर भी 0 आया, इधर भी 0 आया, यानी कि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है वो पूरा का पूरा सही है, ठीक है। तो ये सारे फार्मूलाज मैं लिख देता हूँ, लिखने के बाद ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 एग्जाम्पल 9 से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 9 में लिखा है tan 65 और cot 65 का वैल्यू निकालना है, इवेल्युएट करना है, मतलब वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये आप वैल्यू देख सकते हैं, जो कि 0 डिग्री हमने जो टेबल पढ़ा था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इन टर्म्स में नहीं है। तो जब भी इन टर्म्स में कोई भी वैल्यू नहीं होता है तो ट्राइगोनोमेट्री के ये सारे फॉर्मूलाज अप्लाई की करके हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आज इन्हीं को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों जो टर्म है ना, टैन और कॉट, इनको सेम करना पड़ेगा। ये अगर सेम सेम हो जाएंगे तो ये डिग्री भी सेम हो जाएगा और ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो या तो हम कॉट को कॉट की तरह रहने देते, टैन को चेंज कर देते, या हम टैन को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग टैन को चेंज करते हैं, नीचे का जो वैल्यू है उसको वैसे ही रहने देते हैं 25 डिग्री, और टैन को जब हम कॉट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप एक बात याद रखना, ये जो डिग्री रहता है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इधर आप लिख लेना। और टेन को जब आप कॉट करोगे तो इधर टेन का जब आप कॉट करोगे तो इधर 90 माइनस करना पड़ता है, 90 डिग्री माइनस 65। ये आप हमेशा याद रखना, टेन को हम बदलोगे तो 90 डिग्री इधर लगाना पड़ेगा, लगा के जो डिग्री रहता है उसको माइनस करना है। अल्टीमेटली आपको ये दोनों वैल्यू सेम करना है, ये याद रखना है।
तो सेम हो गया, तो इनको कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। तो ये एग्जाम्पल 10 है। तो इस एग्जाम्पल 10 में ये गिवन है और ये आपको इधर वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो इससे आपको ए निकालना है। तो इधर मैंने लिख लिया है, इधर साइन है, इधर कॉस है। आपको दोनों जगह पे सेम सेम करना है, या तो आप इसको बदल लो या तो आप इसको बदल लो। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। साइन की जगह पे जब आप कॉस लिखोगे तो कॉस 90-3 है। ठीक है, ये जो है वही रहेगा, बट साइन की जगह पे जब आप कॉस लिखोगे तो ये 90 से माइनस करना पड़ता है। दोनों साइड कॉस लग गया, तो कॉस लगने के बाद दोनों साइड से कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो ये लिख लिया। उसके बाद हमें जो डिग्री वाले टर्म है, जो 90 डिग्री और 26, इनको हमें एक साइड करना है, और 3 है और ए, इनको हमें एक साइड करना है। -26 इस साइड आएगा तो +26 बन जाएगा, -3 है इस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो इनका हम ये इधर लिख लिया और ये इधर लिख लिया। इसका आप एडिशन करेंगे तो इधर 116 और इधर 4 है, आ गया। तो इधर 4 है क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमें ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा। अगर हम जानते हैं 4 3 ज़र होता है 12। ठीक है, और एक ज़ीरो लगा देंगे तो हो जाएगा 120। तो 120 से जस्ट 4 कम है, यानी कि 1, हम क्या जानते हैं 4 30 ज़र होता है 120। ठीक है, तो 4 30 ज़र अगर 120 होता है तो अगर 116 लेके आना है, यानी कि 120 से एक 4 वैल्यू कम, यानी कि 30 से एक वैल्यू कम होगा। ठीक है, तो यानी कि 29 आएगा। तो 4 से आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर 29 आ जाएगा। ठीक है, 4 11 कितनी बार जाएगा, 4 2 ज़र 8, कैरी 3। उसके बाद 36 कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स, तो 3 और 6 36, 4 9 ज़र, यानी कि ए का वैल्यू निकल के आ गया 29 डिग्री। सॉल्व। तो ये सॉल्व हो गया। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल 11 सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 11 में ये वाला इक्वेशन हमें गिवन दिया हुआ है और हमें फाइंड ऑल द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 0 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के अंदर, यानी कि जो वैल्यू हमें दिया है डिग्री में, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हमें 0 से 45 डिग्री के अंदर हमें रखना है। ठीक है, ये वैल्यू 80, ये तो 45 डिग्री से बड़ा है, ये भी 45 डिग्री से बड़ा है, तो इनको हमें 45 डिग्री से कम करना है और 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हमें वही फॉर्मूला लगाएंगे जो 90 - a होता है। ठीक है, तो इधर लिख लिया है। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 85 डिग्री को हम लिख सकते हैं 10। ठीक है, और 85 की जगह इधर 85 लिख लेंगे, और जब कॉट की जगह 10 लिखेंगे तो 90 - 85 डिग्री। 90 - 85 कितना होता है, 10, 10 हो जाएगा 5 डिग्री। और कॉस, इसके बाद कॉस को जब हम चेंज करेंगे तो बन जाएगा साइन, इधर भी 90 - 75 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री। तो कॉट 85 डिग्री की जगह पे हम tan 5 लिख सकते हैं, और कॉस 75 की जगह पे साइन 15 लिख सकते हैं। यही तो हमें करना था। क्वेश्चन में बोला है 0 से लेकर के 45 डिग्री के अंदर रखना है। आप किसी भी एंगल में रखो। ठीक है, आपको ये तो नहीं बोल के दिया कि कॉट की जगह पे 10 रखना है, ये तो नहीं बोल के दिया। ठीक है, आप किसी भी तरीके से रख सकते हो, सॉल्व करना है जस्ट। ठीक है, तो आप कॉट की जगह पे 10 रख दिया, इधर 5 डिग्री, और कॉस की जगह पे साइन 15 रख दिया, तो ये सही है। ये तो हो गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज वाले। ये एक्सरसाइज वाले बहुत सारे, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल 9 में करा दिया है। ठीक है, इनको जस्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। सॉल्यूशन तो आपको आता ही होगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, आपको पता ही है। फिर भी मैं आपको दिखाई दूंगा। हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर पहला ही जो क्वेश्चन है इवेल्युएट, तो इनका वैल्यू निकालना है अल्टीमेटली। तो डिवाइड वाले क्वेश्चन तो मैंने करा चुका हूँ। ठीक है, उनका आंसर 1 ही आता है, और सब्ट्रैक्शन वाले आंसर का सेम वैल्यू होगा तो सेम वैल्यू सब्ट्रैक्शन करके आंसर 0 ही आएगा। सेम वैल्यू का जो
सब्ट्रैक्शन करते हैं वो 0 आता है, और डिवाइड करने के बाद सेम वैल्यू को 1 ही आता है। तो ये मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, एक ही करूँगा, ये दोनों भी सेम है, मैं एक ही करूँगा, ठीक है। इसमें से ये कर लूँगा और ये कर लूँगा, ये दोनों आप खुद से कर लेना। तो इधर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, इसको साइन से कॉस को कन्वर्ट कर दिया है, साइन से कॉस में कन्वर्ट कर दिया है। तो कॉस, उसके बाद जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर भी 72 डिग्री आ जाएगा। तो कॉस 72 बाई कॉस 72 डिग्री, सेम वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर अल्टीमेटली 1 ही आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एक का वैल्यू हमें निकाल के लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको जब हम कॉस से सेक लिखेंगे तो 90 माइनस 31 डिग्री आ जाएगा। इसको जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। तो ये बन जाएगा सेक, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। कोई भी सेम वैल्यू होता है, उनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर अल्टीमेटली 0 ही आता है। तो डिवाइड वाले क्वेश्चन का आंसर 1, सब्ट्रैक्शन वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर 0। तो अभी हम क्वेश्चन 5 और 6 की बात कर लेते हैं। ये सब्ट्रैक्शन वाले हैं, सब्ट्रैक्शन वाले आंसर मैंने आपको पहले ही बताया है। इससे जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या जैसे भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अल्टीमेटली आंसर 0 ही आएगा और इसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, इनको कन्वर्ट करेंगे और इनको जैसा है वैसे ही रहने देंगे। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है, साइन को कॉस लिख लिया है और 35 लिख लिया है। इस साइन को मैंने कॉस लिख लिया है 90 माइनस 55 डिग्री, और ये जैसा है वैसे ही रहने देंगे। ये कॉस 35 है और ये कॉस 55 डिग्री है। कॉस 55 डिग्री, ये जैसा है वैसे ही रहने दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस 55 डिग्री, मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा कॉस 35 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री माइनस कॉस 55 डिग्री। जब 90 से 55 माइनस किया तब 35, 90 से 35 माइनस किया तो 55 डिग्री आ गया। सेम वैल्यू है। इधर आप देखो कॉस 35, इधर कॉस 35, इधर कॉस 55 डिग्री, कॉस 55 डिग्री, सेम वैल्यू है। तो माइनस करेंगे तो आंसर अल्टीमेटली 0 ही आएगा। ये 5 है, ये भी 5 है, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके उसके बाद इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इनको जैसा है वैसे ही रहने दिया, इनको कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये 55 का ऑपोजिट करेंगे तो 35, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 60 और 30 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बट सबसे पहले इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 से कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट 90 माइनस 55 डिग्री, और दूसरा वैल्यू निकल के आएगा कॉट 90 माइनस 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, tan 35। तो ये tan 60, और कॉट इससे जब 90 से 55 माइनस करेंगे तो 35, और कॉट 90 में से 30 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। इसको हम जब पलट देंगे, हमें पता है कि कॉट को जब हम इन्वर्स के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो cos tan का इन्वर्स होता है। तो कॉट को जब हम इन्वर्स कर देंगे, यानी कि 1 बाई कॉट को, कॉट 35 डिग्री को हम जब चेंज करेंगे तो tan 35 हो जाएगा इन्वर्स में, और ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये भी tan 60 हो जाएगा। अल्टीमेटली ये कैंसिल आउट ही होगा। इस tan 35 से tan 35 कैंसिल आउट, tan 60 से tan 60 कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली आंसर 1 ही आएगा, 1 ही बचेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और या डिवीजन हो हमेशा 1 ही बचता है, सब्ट्रैक्शन में हमेशा 0 ही बचता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ठीक है, आपके बुक में भी ये सवाल नहीं रहेंगे, बट हाँ एग्ज़ाम में कभी कभार आ सकते हैं, तो मैं ये सारे क्वेश्चन में करा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी किसी भी सवाल में डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आप सारे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। इसमें भी मैं आपको ऐसे ही सॉल्व करा देता हूँ। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,
इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे आंसर आ जाएगा 1। 1 + 1 कितना हो जाएगा, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं शॉर्टकट करा के दूंगा, लॉन्ग फॉर्मेट में करा के क्या फ़ायदा इतना लंबा लंबा करके। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। उसके बाद इस वैल्यू को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। उसके बाद है -2, 1 - 1, 1 + 1 2 -2, आंसर अल्टीमेटली 0। इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, साइन और कॉस है डिवाइड में है, तो ये आंसर आ जाएगा 1। 3 × 1 3। उसके बाद इधर 4 है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1, ठीक है। सॉल्व तो करना मैंने सिखा के रखा ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। इस वैल्यू से 1 आएगा, इस वैल्यू से भी 1 आएगा, और 3 और 4 अल्टीमेटली प्लस करना होगा। 3 × 1 + 4 × 1, 3 + 4, आंसर अल्टीमेटली 7, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन की तरह सॉल्व करने से ये भी सॉल्व हो जाएगा। ये 10 5 और 10 85 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 25 और 10 65 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 10 30, ठीक है। तो इस 10 30 का वैल्यू जो होगा वही आंसर होगा। 10 30 कितना होता है 1/√3, वही आंसर है। इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये छोटे वाले वैल्यू है, इनको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बड़े वाले वैल्यू को लिखना मुश्किल हो जाएगा, तो ये जैसे है वैसे रहने दें। इनको कन्वर्ट करते हैं, 10 को कन्वर्ट करेंगे तो कॉट 90 -5 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कॉट 5 है तो उसका जो अपोजिट हो जाएगा तो 85 डिग्री आ जाएगा। कॉट 85 90 -5 करेंगे तो 85 आ जाएगा, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूँ ये स्टेप, ठीक है, आप लिख लेना, ठीक है। मेरे को जल्दी करा के देना है आपको सारे क्वेश्चन, तो थोड़ा सा टाइम तो बचाना पड़ेगा। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, ये भी 10 का अपोजिट हो जाएगा कॉट, और 90 - 25 हो जाएगा 65 डिग्री। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, या 10 65 है 10 65 रहने दो, और 10 85 है 10 85 रहने दो, ठीक है। इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, या आप नीचे पहले लिख लो उसके बाद कैंसिल आउट कर लेना। ये 1/√3 है, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, आंसर अल्टीमेटली बचेगा 1/√3, ठीक है। तो वैसे ही इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, या आप खुद से कर लेना। 10 48 48 और 42 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको आप चेंज कर लेना, इनमें से एक को चेंज करने से हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों में से कैंसिल आउट कर लेंगे तो सारे वैल्यू अगर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये मल्टीप्लिकेशन वाला मैंने इस क्वेश्चन में करा के दिया है, आंसर अल्टीमेटली क्या आता है 1 ही आता है, तो ये 1 आ जाएगा। और दो वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस क्वेश्चन में मैंने कराया है, दो वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर अल्टीमेटली क्या ही आएगा 0 आएगा। तो ये दो नंबर वाला क्वेश्चन मेरे को कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। मैं 3 वाले क्वेश्चन करा के देता हूँ, हालांकि ये मैंने कराया है फिर भी मैं करा के दे देता हूँ। क्वेश्चन में है tan 2 - a = cot a - 18, और निकालना है अल्टीमेटली एंगल a। इसमें फाइनल आंसर ये है, इसमें फाइनल आंसर ये है, इसमें फाइनल आंसर ये है। तो ये मैंने लिख लिया है। एक को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे 90 - 2a लिखना पड़ेगा, कॉट लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया है कॉट 90 - 2a, और इधर भी कॉट, दोनों सेम सेम हो गया, कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 90 - 2a, और इधर बचेगा a - 18। दोनों नंबर को एक साइड कर देते हैं, और जो अल्फ़ाबेट वावल वाले कॉन्सोनेंट है उनको एक साइड कर देते हैं, नंबर को एक साइड, और ये जो 2a और a है इनको एक साइड कर देते हैं। तो 18 को इस साइड ले आते और 2a को इस साइड ले जाते। तो इसको जब हम ऐड करेंगे, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3a। 3a जब ये रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको जब हम इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ। इसको प्लस कर लिया और ये बन गया 2a + 1a 3a। 3a इधर मल्टीप्लिकेशन में है, a का वैल्यू निकालना है तो इस 3a को डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा, तो a का वैल्यू निकल के आएगा 108/3। तभी 10 कितनी 3 के टेबल में 10 कितनी बार जाएगा 3 बार। उसके बाद कैरी बचेगा 3 3 3 ज़ा 9, कैरी 1, इधर 10 है, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कैरी 1, इधर बन जाएगा 18। 3 में से 18 कितनी बार जाएगा
ठीक है। अगर आपको डिवीजन करना नहीं आता है तो आप लिख के डिवाइड कर ले, ठीक है। मैं आपको नॉर्मली करके दिखा रहा हूँ। तो 3 से 18 कितनी बार जाएगा? 6 बार। ए का वैल्यू निकल के आ गया 36, ठीक है। वही यही बोला था क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो निकल चुका है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, ठीक है, tan a इक्वल टू कॉट बी, ये गिवन दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही लिख लेते हैं, tan a इक्वल टू कॉट बी लिख लेते हैं, उसके बाद ये प्रूफ करते हैं। तो tan a इक्वल टू कॉट बी है, एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों जगह पे tan या कॉट लाना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट बी। तो कॉट से इधर इस साइड से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, इस साइड से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 90 माइनस ए इक्वल टू बी। माइनस ए उस साइड चला जाएगा तो प्लस ए प्लस बी। यही प्रूव करना था, तो प्रूव हो चुका है, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूफ्ड। कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही अगर लिख लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप गिवन लिख लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये 5 की, ये सेम ही क्वेश्चन है बट हाँ, ठीक है, बहुत कभी कभी ईजी होता है, कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है। सेम ही क्वेश्चन है बट हाँ, इसमें भी ये निकालना है, इसमें यह निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कोसेक, क्योंकि एक दोनों वैल्यू इक्वल करना है। 90 माइनस 4a, दोनों साइड में से कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 9a माइनस 4a और a माइनस 20। तो दोनों साइड के जो नंबर्स है उनको एक साइड कर देते और जो 4a और a है इनको एक साइड कर देते। तो 90 प्लस 20 और a प्लस 4a, तो ये बन जाएगा 110 110 और ये बन जाएगा 5a। तो a का वैल्यू क्या निकल के आएगा? 110/5। तो कितनी बार जाएगा? 22 टाइम्स। a का वैल्यू निकल के आ गया 22। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें 3 एंगल दिए हुए, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। एक ट्रायंगल है जिसमें ABC ट्रायंगल है और ABC ट्रायंगल में 3 एंगल दिए हुए हैं। तुम्हें आपको लोगों को प्रूव करना है, शो दैट ये वाला स्टेटमेंट प्रूव करना है, B प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 cos A/2 और sin A, ठीक है। अल्टीमेटली आपको ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वही लगा के सॉल्व करना है, मतलब तीनों साइड का सम 180 डिग्री होता है, वही लगा के सॉल्व करना है। तो मैंने लिख लिया है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल का सम कितना होता है एक ट्रायंगल में? हमेशा 180 डिग्री होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। और इसमें से कहा है B और C इस साइड में रहेंगे और A इस साइड से चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यही कर देता हूँ, B और C को इस साइड रख लिया और 180 माइनस एंगल A लिख लिया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद उन्होंने क्या किया है, 2 से दोनों साइड को डिवाइड कर दिया है, तो मैं भी 2 से दोनों साइड को डिवाइड कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा एंगल B प्लस एंगल C डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इधर बन जाएगा 180 बाई एंगल A डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, साइन और कॉस लगा दिया है, ठीक है। बट ये तो हम नहीं कर सकते, दोनों साइड में अलग अलग कैसे वैल्यू लगा सकते हैं? हम दोनों साइड में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सेम चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में साइन लगा देंगे, उसके बाद जो आंसर निकल के आएगा वही सही है। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन लगा देंगे दोनों साइड में। तो साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस साइड में, जैसे हम साइन को डिवाइड कर सकते हैं साइन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो साइन B प्लस साइन C डिवाइडेड बाई 2, और इधर क्या निकल के आएगा, इधर भी साइन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 180 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस A/2। और हमें अल्टीमेटली क्या प्रूव करना है, ये तो लेफ़्ट साइड तो प्रूव है, हमें प्रूव करना है A/2, ठीक है। और हमें ये पता है साइन 90 है और साइन 90 माइनस A/2 है, ये आंसर अल्टीमेटली कॉस पे ही जाके रुकता है, ठीक है। ये जो भी है इसका आंसर कॉस ही आएगा। साइन 90 माइनस A/2, इसका आंसर क्या आएगा, कॉस A/2, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है, बहुत इजी ही क्वेश्चन है, ठीक है। इस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इजी है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये एग्जाम्पल वाला में से ही है, ठीक है।
फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मैं करा चुका हूँ। हालांकि ये भी सेम ही है, बट इसमें थीटा आ गया है, ठीक है, मैं फिर भी करा के दूंगा। इसमें एक्स आ गया है, ये सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 8 का 3 जो है आपको खुद करना पड़ेगा, बाकी सारे क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। तो इधर इसका सोल्यूशन ख़त्म है, हैंस प्रूफ्ड। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी क्या बोला है, 0 से 45 डिग्री के अंदर ही एंगल होना चाहिए, ठीक है। ये जो भी वैल्यूज़ है ना, ये 45 डिग्री से बड़े हैं, आपको इनको 45 डिग्री से कम करना है। किस तरीके से कम कर सकते हो, आपको 90 में से माइनस करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली साइन जो होगा वो बदल जाएगा, बदल के क्या होगा, कॉस हो जाएगा, और कॉस जो होगा वो बदल के क्या हो जाएगा, साइन। मैं करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ठीक है। साइन को बदल के हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 67। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस नहीं साइन, क्योंकि बदलना पड़ेगा ना, 90 माइनस 75। तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉस 90 में से 67 माइनस करेंगे तो आएगा 23 और डिग्री। तो साइन 90 माइनस 75 करेंगे तो आएगा 15 डिग्री, ठीक है। दोनों ही 0 से 45 डिग्री के अंदर है, तो इधर सॉल्यूशन ख़त्म है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 का 1 की बात कर लेते हैं। सेक 5 थीटा और कोसेक थीटा माइनस 36। अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है, वैसे ही ए की तरह थीटा निकालना है, बहुत इजी है। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, और थीटा का वैल्यू निकालना है। तो सेक को कन्वर्ट करेंगे कोसेक में। कैसे मैं कर रहा हूँ ये आपको पता है, मैं आपको फिर से नहीं बताऊँगा। 3 से 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी मैं ये करा के दे रहा हूँ। कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट, 90 माइनस 5 थीटा। उसके बाद आ जाएगा ये थीटा माइनस 36 डिग्री। तो ये प्लस हो जाएगा, और ये इधर भी ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 126 और ये 6 थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 126/6, तो 21 डिग्री थीटा का वैल्यू निकल गया। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। साइन 2a इक्वल टू कॉस 33 डिग्री। इसमें भी ए का वैल्यू निकालना है। ये वाला टर्म क्वेश्चन में गिवन है, और अल्टीमेटली ए निकालना है। दोनों टर्म सेम होने चाहिए, इधर साइन है इधर कॉस है, तो इधर कॉस कर देते हैं। 90 माइनस ए कॉस 33 डिग्री। दोनों साइड कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 90 माइनस ए, इधर 33 डिग्री। तो 90 और प्लस 33 डिग्री इस साइड आएगा, तो माइनस 33 डिग्री, और माइनस ए इस साइड से उस साइड जाएगा तो ए बन जाएगा। तो ए का वैल्यू अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा, 90 में से 33 माइनस करना है, 7 और 57 डिग्री। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ जाता है, ठीक है। आपको जस्ट इतना ही याद रखना है, जो इधर रहेगा ना उसको आपको 90 में से माइनस करना है और लिख देना है, वही आंसर रहेगा, ठीक है। आपको 90 में से माइनस करके लिख देना है, ठीक है। ये तो मैंने 2 मार्क के लिए करके दिखाया, ठीक है। बट ये मैक्सिमम समय क्या होता है, एग्ज़ाम में एमसीक्यू बन के आ जाता है, तो एमसीक्यू में जस्ट आपको माइनस करके लिख देना है। अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, आप कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसमें साइन और कॉस मैंने कर दिया, मतलब लिख लिया है, ठीक है। साइन की जगह पे कॉस लिख दिया है, तो 90। अभी ये देखो, पहले क्या था, एक एक टर्म था, ठीक है। पहले ये 5 थीटा था या कोई भी चीज़ था, तो उसको मैंने माइनस लिख लिया। बट अभी ये एक टर्म नहीं है, अभी ये 2 टर्म हो गए। तो 2 टर्म हो गए तो सब्ट्रैक्शन में एक टर्म माइनस नहीं होगा, दोनों टर्म को हमें माइनस में लिखना पड़ेगा। तो इधर 3x ओनली माइनस नहीं होगा, उसके साथ साथ 10 भी माइनस होगा। इन दोनों को हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक टर्म माइनस में नहीं होगा, दोनों टर्म माइनस में रहेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है। जस्ट 3x को माइनस लिख देते हैं, इसको नहीं लिखते, ठीक है। अभी ये माइनस दोनों चीज़ में है, ठीक है। अब 90 में से दोनों टर्म को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आप याद रखना, मैक्सिमम बच्चे इस स्टेप में गलती करते हैं, ठीक है। ये इस स्टेप ऐसा ही एक स्टेप स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में भी आता है, ठीक है। तो उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कॉस से कॉस दोनों साइड में कैंसिल आउट,
90 बजेगा, सारे नंबर वाले टर्म एक साइड और एक्स वाले टर्म एक साइड। होपफुली आपको समझ में आया होगा। 90 में से 10 माइनस था, लिख लिया, प्लस 24 था, इस साइड आएगा तो -24, इधर x था, x लिख लिया, -3x है, उस साइड जाएगा तो +3x। 90 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80, 80 में से 24 को माइनस करेंगे तो आएगा 60, और 60 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 56, और इधर आ जाएगा 4x, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 14। ठीक है, पहले मैंने सोचा था कि आपको मैं PYQs भी करा दूँ, ठीक है, बट अभी मैंने सोचा अगर PYQs एक चैप्टर का एक ही साथ में मैं अगर डालूँगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप अगर एक्सरसाइज वाइज करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हर एक चैप्टर में ढूंढ के निकालना करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, PYQs जो होंगे ना उसका मैं अलग ही वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो जितने भी PYQs क्वेश्चन आए हैं उनका अलग वीडियो, और थियोरी जो मतलब जो क्वेश्चन बुक के है उनका अलग, और जो PYQs है उनका अलग। ठीक है, बट MCQ क्वेश्चन मैं करा दूंगा, बट इस चैप्टर में तो MCQ क्वेश्चन उतने है भी नहीं। ठीक है, MCQ क्वेश्चन ये था। ठीक है, बाकी में जो खुद से बन सकते हैं वो मैं आपको चैप्टर के एंड में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 3 ही फॉर्मूला होते हैं, ये एक कॉस स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, और एक तीसरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो 8.4 है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज ये 3 ही फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला के ऊपर ये डिपेंड करता है, आपको ये 3 फॉर्मूला यूज़ करके ही इसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ये 3 फार्मूला, उसके साथ साथ ये कुछ फार्मूलाज भी। ठीक है, ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इस एक्सरसाइज को करने के लिए तो इस एक्सरसाइज तक अगर आप आ गए हैं तो ये वाले वैल्यूज़ तो आपको पता होने ही चाहिए, उसके साथ साथ ये फार्मूलाज भी आने चाहिए। ठीक है, बट हाँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर को जब अपलोड करूँगा तब ये वाले फार्मूलाज मैं डिस्कस कर लूँगा, उसके बाद ही ये नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आप पढ़ाई करते रहिए।